हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो अभी हम जो है मना शिक्षा वो बुक पढ़ रहे हैं। तो हम लोग 10th वर्स जो है वो पढ़ रहे थे और उसमें हमने 10वें जो श्लोक है उसमें क्या पढ़ा कि जो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को कह रहे हैं कि हे मन, अगर तुम गिरिधारी के चरणों में लगोगे तो क्या होगा, तुम्हारा मन जो है वो स्थिर हो जाएगा। और क्या होगा, तो कृष्ण क्या करेंगे, आपको श्रीमती राधा रानी की तरफ भेज देंगे। और श्रीमती राधा रानी जो है वो भगवान को जानती है कि किस तरह से प्रेम किया जाता है। तो जब हम उनके शरणागत होके उनके अंडर में भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और हमने और भी पढ़ा था, है ना, 10th वर्स में। उसको हम देखेंगे और फिर हम इसको आगे करेंगे और 11th वर्स पढ़ेंगे। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितार। प्रेम से कहूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। तो मना शिक्षा, श्री मना शिक्षा में हमने देखा कि जो श्लोक जो लिखे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी ने वो बहुत ही सुंदर श्लोक है। और इन श्लोकों को पढ़ने से हम देख सकते हैं कि अपने मन को हम किस प्रकार के टीचिंग्स दे सकते हैं। तो टोटल 12 श्लोक हैं। हमने 10th श्लोका जो है वो कंप्लीट किया था, है ना। 10वां श्लोक हमने कंप्लीट किया था। एक बार हम श्लोका देख लेते हैं और उसके बाद हम उसके मन भाव को देख लेते हैं। तो 10th श्लोका में हमने देखा था, रति गौरी लीले अपितपति सौंदर्य किरणे सची लक्ष्मी सत्या परिभवती सौभाग्य बलने वशीकरसी चंद्रावली मुख्य नवनी नवीना व्रज सती श्रिप्य अरदयत्तम हरिदयति राधम भजन मन। है ना। तो हे मन, तू राधा को भज, राधा की शरण ग्रहण कर। तुमने कहा था कि स्वरूप शक्ति का आश्रय ग्रहण किए बिना शक्तिमत तत्व श्री कृष्ण की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। जब तक हम राधा रानी की शरण नहीं ग्रहण करेंगे तब तक हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो हे मन, तुम क्या करो, उनकी शरण ग्रहण करो। उसे बता रहे हैं कि तुम अन्याय सबसे सबों में आसक्ति को त्याग कर बाकियों में आसक्ति को तुम त्याग दो और श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया श्रीमती राधा रानी का भजन करो। हाँ, तो मन को क्या करना है, चैंटिंग करते समय बार बार श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में लगाना है। जो सौंदर्य किरणों रति गौरी लीला देवी को संतप्त करने वाली है ना, वो कितनी सुंदर है कि समस्त सुंदर सौंदर्य की देवियों हैं उनमें सबसे सुंदर है। और जो सौभाग्य की समृद्धि के द्वारा श्री सची लक्ष्मी सत्यभामा को भी पराभूत करती है और एवं कृष्ण को वशीभूत करने वाले अपने गुणों के द्वारा चंद्रावली आदि ब्रज की नवीन सतियों के गर्भ को भी चूर्ण कर देती हैं। वे श्री राधिका ही कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया है। तो सर्वाधिक प्रिया है। तो भजन दर्पण में हमने देखा था कि भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है उज्जवल नीलमणि के श्लोकों को उद्धृत किया था। उसमें हमने काफी श्लोक आज देखे थे। उसके बाद जो है अब लास्ट में हमें देखना था कि उन्होंने जो सॉन्ग लिखा है मना शिक्षा में, है ना, भाष्य पे, वो देखेंगे हम, है ना। उसमें लिखा है कि सौंदर्य किरण माला जिन रति गौर लीला अनायासी स्वरूप वैभव सच्ची लक्ष्मी सत्यभामा यति भगवती रमा सौभाग्य बलेन पराभव। कि हमें बताते हैं कि हर स्प्लेंडरस ब्यूटी ओवर पावर दैट ऑफ द गॉडेस ऑफ रति गौरी एंड लीला। राधा रानी इतनी सुंदर है कि उनकी वो रति है, गौरी है, लीला है, ये सब भी उनके आगे कुछ भी नहीं है। हर गुड फॉर्चून इज फार ग्रेटर देन द लकी डिवाइन वुमन सच्ची लक्ष्मी एंड सत्यभामा।
सती लक्ष्मी सत्यभामा से भी ज्यादा सौभाग्य को प्रदान करने वाला जो रूप है, जो मूर्तिमान स्वरूप है, वो है श्रीमती राधा रानी। क्योंकि राधा रानी मूल है ना, राधा रानी से सबका प्राकट्य हुआ। तो भज मन चरण तहारे, चंद्रावली मुख्य यता, नवीन नागरी सता, वैशाखी करे त्रिसकारे। कि हे मन क्या करो, वर्शिप हार्ड हर फीट, राधा रानी के जो फीट को वर्शिप करो। शी कंट्रोल हर बिलवेड एंड विन हिज elegance over Chandravali as well as thousands of other lovely young women। ठीक है ना। फिर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, सेई कृष्ण परनेश्वरी कृष्ण प्रभा प्रहलादरा करी, आह्लादनी स्वरूप शक्ति सती, तनहारा चरण त्याजी, यदि कृष्ण चंद्र भजे, कोटि युगे कृष्ण गेहि गति। She is the goddess of Krishna, life breath, the delighter of his soul. In fact, she is the embodiment of the power to give bliss and the most chaste of all. सबसे ज्यादा पवित्रतम है श्रीमती राधा रानी। If people neglect her lotus feet and only worship the moon like Krishna, though such person may worship for 1,000 years, they will not attain him। ये कितना गोई नॉलेज लिख रहे हैं कि अगर हम भगवान कृष्ण की अगर वर्शिप करते हैं, करोड़ों वर्षों तक जप करने पर भी हमें कृष्ण प्राप्त नहीं हो, जब तक हम श्रीमती राधा रानी को उनके चरणों का आश्रय नहीं देंगे। सखी कृपा बोले धरी, प्रेम सिंधु मजिले चरी, वृषभानु नंदनी चरणे, कबे बा पादिया राबा, ईश्वरे कृपा पाबा, गणिता हाइबे निज गणे। इसलिए क्या करना चाहिए हमें, क्लाइम इन द बोट ऑफ सखीज मर्सी एंड सेल इनटू द ओशन ऑफ लव। समझ में आया? इसलिए हमें जो है मंजरियों के भाव में, मंजरियों के जो के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। वेयर यू विल फाइंड द लोटस विद द डॉटर ऑफ वृषभान। और ये मंजरियां किसको सर्व करती हैं, श्रीमती राधा रानी के चरण कमल। When I fall at her feet and stay there, मैं कब उनके चरण कमलों में जाऊंगा, अपने आश्रय उनकी ग्रहण करूंगा। When will I get the mercy, कब मुझे दया मिलेगी। When will she count me as an own her own, कब वो मुझे अपना मानेंगी श्रीमती राधा। आप देखते भक्ति विनोद ठाकुर जो है स्वयं कमल मंजरी है ना, तो इस तरह के भाव वो ही प्रकट कर सकते हैं। इस तरह से ये वो ही बातें हैं कि यदि हम कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है तो कृष्ण को भजने से कुछ नहीं हो, हमें श्रीमती राधा रानी का भजन करना पड़ेगा।